भैया कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही हैं, कंपनी में मैं ट्राई कर रहा हूँ शिफ्ट करने की ब्रॉड बेस्ड कंपनी में, वो नहीं हो पा रहा है, ले ऑफ चल रहे हैं, काफी खराब सिचुएशन है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्या अपना डोमेन शिफ्ट कर लें, क्या आईटी से थोड़ा हट जाएं, और ये ले ऑफ में कैसे संभालूं। भैया घर वालों का बहुत प्रेशर है, ऐसे ऐसे मेरे को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और मैं तुम्हारे को डेफिनेटली फील कर पा रहा हूँ और इसीलिए मैं इस वीडियो में 5 चीजें डिस्कस करने आया हूँ तुम्हारे साथ। मुझे पता है कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम ही रियलाइज कर सकते हो, बट फिर भी मैं 5 चीजें कहूंगा। मुझे लगता है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम कोई गलत डिसीजन ना उठा लो, इसलिए मैं ये 5 चीजें एंड टू एंड अच्छे से डिस्कस करूंगा जो तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगी। और कभी भी थोड़ा डिमोटिवेट फील हो तो इन 5 चीजों को ध्यान से दोबारा सुन लेना। मैं बता रहा हूँ पक्का सही गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि सामने वाला बंदा एक एक्सपीरियंस से बोल रहा है, जिसने स्टार्टअप में काम करा है, एमएनसीज में काम करा है, बहुत सोच समझ के अच्छे से तुम्हें गाइड कर रहा है। तो प्लीज एंड तक ध्यान से सुनो और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं तुम्हें डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। तो यार 5 चीजों में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है यू नीड टू रियलाइज कि यार ये मेरे साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना यार कि यार इस सिचुएशन में क्या मैं ही फंसा हुआ हूं, क्या इसकी तो जॉब लग गई, उसकी तो जॉब लग गई। बहुत कम लोगों की जॉब लग पा रही है, विच आई नो लग पा रही है लोगों की। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन इतनी खराब है कि किसी की नहीं लगी, लग पा रही है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि 99% लोगों की नहीं लग रही। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तुम भी कर रहे हो, सो वो रंग लाएगी। बट फर्स्ट यू नीड टू रियलाइज यार टफ सिचुएशन केवल अकेले मेरे लिए नहीं है, सबके लिए ही है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं कि केवल मैं मेहनत कर रहा हूं, ये भी पॉइंट गलत है। तुम जितनी मेहनत करो हो सकता है उतनी ही मेहनत बाकी लोग भी कर रहे हैं, तुम्हारा मौका आना बाकी है। हम वेट कर सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते यार उसकी लग गई तो मेरी क्यों नहीं लग रही। नहीं, वेट करते हैं। आई नो यू आर इम्पेशेंट की जल्दी से जल्दी चाहिए, बट भगवान तुम्हारा टेस्ट ले रहा है। प्लीज रियलाइज कि यार कोई बात नहीं, किसी और की लग गई तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे नहीं, हमने मेहनत करी हुई है, हम उसी को दिमाग में रखेंगे और ये चीज समझेंगे यार हमारा भी मौका आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। राइट, जॉब तो लगनी ही है, क्योंकि लाइफ में कोई खाली थोड़ी बैठोगे, कभी ना कभी लगेगी। आज नहीं तो 3 महीने बाद, 3 महीने नहीं तो 6 महीने बाद, बट पक्का लगेगी। तो प्लीज रियलाइज कि अकेले के साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यार आईटी फील्ड में सबसे ज्यादा हो रहा है ना, उसका एक रीजन होता है। जब भी एक ले ऑफ होता है ना तो सबसे पहले कॉस्ट कटिंग करी जाती है। तो सबसे ज्यादा खर्चा किसमें हो रहा होता है? जिनकी सबसे ज्यादा सैलरीज है, और वो सैलरीज भी तो सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज में ही है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट भी तो वही सेक्टर होगा। तो कोई बात नहीं, अब इफेक्ट हो रहा है तो हो रहा है, क्या कर सकते हैं यार। कंपनी को भी तो अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, तो ठीक है वो लोग ले ऑफ कर रहे हैं, बट रियलाइज कि आईटी में सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आईटी में ही सबसे ज्यादा जॉब्स है। ये पॉइंट ध्यान से समझो। अगर हम आईटी फील्ड को छोड़ देंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यही ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब्स हैं। तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम बीसीए कर लो, तुम बीएड कर लो, कहीं पर भी कर लो, इवेंचुअली जाओगे आईटी में। राइट, चाहे तुम एमबीए करके जाओ तब भी आईटी में जॉब जा रहे हो। तो प्लीज ये अंडरस्टैंड करो कि आईटी में ले ऑफ सबसे ज्यादा चल रहा है, तो सबसे ज्यादा हायरिंग आज भी वही है, सबसे ज्यादा पैसे आज भी वही मिलते हैं। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फील्ड और फ्यूचर यही है। जो भी एआई आएगा, सब कुछ आएगा, वो इसी फील्ड में आएगा, कहीं और नहीं आने वाला। इसी फील्ड के थ्रू गोइंग फॉरवर्ड भी ग्रो करोगे। हाँ, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, बट दैट डजंट मीन कि ये फील्ड खराब हो गई है। आज भी सबसे ज्यादा बढ़िया फील्ड है, सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली फील्ड है, सबसे ज्यादा काम हो रहा है इस फील्ड में। हाँ, नई नई चीजें आ रही हैं, एआई वगैरह आ रहा है, वो चीजें सीखेंगे हम, बट इस फील्ड को नहीं छोड़ेंगे। इतनी सारी मेहनत करी है, इतना सारा डीएसए सीखा है, डेवलपमेंट सीखा है। क्यों सीखा है? आईटी फील्ड में जॉब के लिए सीखा है, या अपना स्टार्टअप करने के लिए सीखा है, जो कि आईटी फील्ड में हो। तो इस फील्ड को तो नहीं छोड़ने वाले हम, क्योंकि दिस इज द एब्सोल्यूट ग्रेट फील्ड। चाहे तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाओ, चाहे प्रोडक्ट मैनेजर जाओ, चाहे प्रोडक्ट डिजाइनर जाओ, चाहे डेटा एनालिस्ट जाओ, सब आईटी फील्ड्स हैं और इस फील्ड में बहुत सही पैसे हैं और बहुत सही ग्रोथ है। अब अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यार ये ऐसी स्टेज है, क्योंकि जैसे मैंने कहा थोड़ा कंपटीशन आई है, तो तुमने अपने पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा, अपने पोटेंशियल से ज्यादा काम करना पड़ेगा अगर जॉब्स क्रैक करनी है। हो सकता है तुमने करा हुआ हो तो वेल एंड गुड, उसमें लगे रहो, कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। बट अगर नहीं करा हुआ ना तो अपने पोटेंशियल को बढ़ाओ। जैसे पहले क्या होता था कोविड के टाइम में, यार केवल डीएसए करा और जॉब लग गई, यार अब नहीं हो पाएगा। राइट, बहुत मुश्किल है। राइट, फैंग कंपनी शायद ले लें, वहां की अपॉर्चुनिटी क्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट पॉइंट यू नीड टू रियलाइज इज केवल डीएसए पे लिमिट नहीं करूंगा, डीएसए और डेवलपमेंट दोनों सीखूंगा। सिमिलरली डेवलपमेंट वाले क्या करते थे, यार डीएसए नहीं सीखते थे, यार स्टार्टअप वाले आजकल डीएसए भी पूछ रहे हैं, डीएसए तो आएगा ही आएगा। कोविड के टाइम क्या हो गया था, यार बिना डीएसए करी हुई डेवलपमेंट वालों की जॉब लग रही थी, वो टाइम भी अब चला गया। तो हायरिंग तो टफ हो ही रही है, डीएसए तो आएगा ही, डेवलपमेंट में भी टफ चीजें आएंगी, तो डीएसए डेवलपमेंट तो करना ही है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब उसमें क्या एडवांस चीजें कर रहे हैं कि यार लोग पहले सोचते थे फ्रंट एंड डेवलपर की फॉर्म में चले जाएंगे, यार हो सकता है वो ना, और फुल स्टैक डेवलपर की हायरिंग चाहिए। कंपनीज को सब कुछ एंड टू एंड करवाना है, कंपनीज को हो सकता है जरूरत हो कि यार बंदे को चैट जीपीटी वगैरह अच्छे से यूज करना आता हो, तो नई चीजें सीखो, अपना पोटेंशियल बढ़ाओ। नेक्स्ट जेएस नाम की चीज आ गई है, जिससे फ्रंट एंड बैक एंड बहुत अच्छे से समझ जाता है, तो वो चीजें सीखो। प्रोजेक्ट्स में अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स बनाओ। कोविड के टाइम क्या हो रहा था,
कुछ भी प्रोजेक्ट बनाओ, बेसिक्स भी बनाओ, हायरिंग हो जाती थी क्योंकि डिमांड ज्यादा थी। तो इसकी वजह से उस टाइम पे हायरिंग बहुत ज्यादा हुई है, राइट। बहुत लो पोटेंशियल लोगों की भी हायरिंग हो गई थी। तो वो चीजों को हमें ध्यान रखना है कि अपने पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। जो 2020 2021 में जिस हिसाब से हायरिंग हो रही थी उससे थोड़ा हटना होगा, अपना पोटेंशियल ज्यादा बढ़ाना होगा, और वहीं पर हम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करके तो अपना ही टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई करे जा रहे हैं, बट साथ साथ अपस्किलिंग कर रहे हैं। अगर हम अपस्किलिंग नहीं करेंगे तो यार हमारी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाएंगी। सो कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ। जो भी तुम्हें लगता है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है यार ये चीज सीख लो, हाँ सीख लो, अप्लाई करते रहो। अप्लाई तो करने का प्रोसीजर है यार, कंपनी नहीं कर रही रिप्लाई तो कोई बात नहीं, अपन सीखते तो रहते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उस चीज को रियलाइज करो और जहां पर भी तुम्हारी कमी है उस चीज को बढ़ाओ। ये बात समझो, केवल डीएसए या केवल डेवलपमेंट से जॉब आज की डेट में निकालना बहुत मुश्किल है, तो अपने आप को अपस्किल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज यार ये पहली बार ही नहीं है जो ऐसा हो रहा है। एक तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा टाइम क्यों आ गया कि बिल्कुल ही ले ऑफ चल रहे हैं और हायरिंग नहीं हो रही, कॉलेज में कंपनी नहीं आ रही है। हमारे टाइम पे क्यों ना था यार, 2008 में भी हुआ था, राइट। उस टाइम तो और बुरा हाल था क्योंकि उस टाइम और लिमिटेड जॉब्स थी। ये बात समझो। हाँ मुझे पता है लोग भी कम थे, लेकिन और ज्यादा हाई कंपटीशन हो गया था क्योंकि रिसोर्सेज इतने कम थे। आज की डेट में रिसोर्सेज इतने आगे कि एटलीस्ट सीखने की अपॉर्चुनिटीज तो है। सीखने वाइज तो तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं सोचना, लेकिन हाँ रिसेशन उस टाइम भी आया था, उस टाइम पे भी कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही थी, उस टाइम पे भी चीजें खराब हुई थी। लेकिन 2009 के और 2010 आया, चीजें इंप्रूव हुई, 2011 आया और इंप्रूव हुई, आईटी बूम होता गया और बेटर होता गया और बेटर होता गया। कोविड के टाइम तो तुम देखो भयंकर उठ गया, राइट। मुझे नहीं पता कोविड का टाइम जितना आएगा ही नहीं आएगा, बट डेफिनेटली मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये नीचे गया तो ये ऊपर भी आएगा। और तुम ध्यान से देखोगे तो ये फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है ना, अभी 2024 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, राइट। जनरली मार्च एंड के बाद होता है, तो चीजें बेटर होंगी। पिछले साल थोड़ी बेटर हुई हैं चीजें, राइट। एट द जैसे जैसे एंड ऑफ द क्वार्टर आया तो थोड़ी बेटर होनी शुरू हुई। हाँ अगले साल मेरे को पता है कि चीजें काफी बेटर होंगी और चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी। गिवन द केस कुछ और ना आ जाए, कुछ और नया ना आ जाए तो अलग चीज है, बट डेफिनेटली चीजें इंप्रूव होंगी। इस बात को समझो। थोड़ा नीचे आता है, हाँ भगवान का टेस्ट है कि तुम्हारे टाइम पे ऐसे हुआ, बट ये बात दिमाग में रखो, कभी ना कभी तो जॉब लगेगी। अगर स्किलफुल हो तो जॉब डेफिनेटली लगेगी, और अगर स्किलफुल नहीं हो तो जॉब डेफिनेटली नहीं लगेगी। ये बात ध्यान रख लो, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ यार मैं स्किलफुल हूं, तुम्हें पता है तुम्हारे पीयर्स कैसे है, वो स्किलफुल है या नहीं। तुम्हें अंदर से पता होगा कि कौन स्किलफुल है और कौन नहीं है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी करो और आगे बढ़ते रहो। जो मैं बोल रहा हूं ये चीज रियलाइज करो, ये पहली बार ही नहीं हो रही है, चीजें डेफिनेटली इंप्रूव होगी। और जब इंप्रूव होगी तो मेक श्योर यू आर इनफ स्किलफुल कि हाँ तब तुम जॉब निकाल पाओगे। अगर तब ये सोचोगे यार तब ये कर लेते जब ये टाइम चल रहा था, तो बहुत रिग्रेट करोगे। तो मेक श्योर ठीक है अभी टाइम नहीं आ रहा, जॉब नहीं मिल रही, तो अपने आप को अपस्किल करते रहते जिससे कि ग्रोथ इवेंचुअली जब भी हमारी जॉब लगे तो हम बहुत बेटर कर पाए। और मैं लास्ट पॉइंट एक ही चीज से एंड करना चाहूंगा कि यार ये पेशेंस का टाइम है, हड़बड़ी का टाइम नहीं है। तुम्हें अपने आप को बार बार रोज मोटिवेटेड रखना होगा। फालतू की बीमारियों में, डिप्रेशन में और इन सब में मत चले जाना, वो ज्यादा डेंजरस है। रिमेंबर योर फैमिली इज इंपॉर्टेंट, यू आर इंपॉर्टेंट, राइट। दोनों लोग इंपॉर्टेंट हो, तुम नहीं होगे तो तुम्हारी फैमिली नहीं है, फैमिली नहीं है तो तुम नहीं हो। तो ये बात हमेशा याद रखो, इस चीज को सोच के दिमाग में रखो यार मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं मेहनत करता रहूंगा। अब जॉब लगना ना लगना वो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने जितनी मेहनत करनी थी वो मैंने सब कर लिया। कैसे इंटरव्यू निकालना होता है अच्छे से समझ लिया, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है वो अच्छे से समझ लिया। जब सब चीजें हैं तो वेट करते हैं ना टाइम का, कोई जल्दीबाजी थोड़ी है। आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने नहीं तो 12 महीने बाद लगेगी यार जॉब। उनको कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी, क्योंकि मैं इनफ स्किलफुल हूं, मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं उनके लिए जो उनको चाहिए। तो ये बात ध्यान रखो कि यार हम लगे रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे और चीजें बेटर होती चली जाएंगी और कभी ना कभी जॉब लगेगी। बस अपने आप को बार बार पेशेंस मत लूज करना। टफ टाइम है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। सो बार बार दिमाग में रखो फैमिली इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं अप्लाई तो कर ही रहा हूँ, मैं खुद को अपस्किल करे जा रहा हूँ। हाँ यही कर सकता हूँ ना, मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूँ, कहीं ना कहीं लग जाएगी, राइट। सो इफ दीज 5 पॉइंट्स यू विल रिमेंबर, अच्छे से तुम्हारे को दिमाग में रहेगा तो तुम काम करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। जो चीजें हो रही हैं होने दो, टाइम विल पास बाय और डेफिनेटली तुम्हारी बढ़िया जॉब लगेगी, अच्छे से तुम अच्छी जगह पहुंचोगे। एंड गुड लक फॉर योर जर्नी। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। और कहीं हेल्प चाहिए तो हमारी प्रोपियर्स ऐप है, वेबसाइट है, उसको तुम चेकआउट कर सकते हो। वहां पर रोड मैप्स हैं, जॉब्स हैं, मेंटरशिप्स हैं, जो इस रिसेशन के टाइम में आई थिंक तुम्हारे लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो डेफिनेटली प्रोपियर्स को भी चेकआउट करना और लर्निंग करते रहो और आगे बढ़ते रहो। गुड लक।